हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटर पुष्पक सावलिया और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 1 मैथमेटिक्स रियल नंबर के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग टॉप 20 क्वेश्चंस। Question number 1. The least number that is divisible by all the numbers from 1 to 10 both inclusive is. एक ऐसा नंबर हमें चाहिए यहाँ पे कि 1 से 10 सारे नंबर से वो डिविजिबल हो, 1 से लेके 10 तक। तो हम क्या करेंगे इस केस में? सिंपल है, 1 से लेके 10 तक का हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? LCM निकालेंगे फ्रॉम नंबर 1 to 10। और यहाँ पे कहा गया है बोथ इंक्लूसिव, तो ये इंपॉर्टेंट है, बोथ इंक्लूसिव मतलब 1 और 10 को भी इंक्लूड करना है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 से लेके 10 तक के नंबर लेते हैं और उनको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं 1 2 2 टू द पावर 1, 3 को लिख सकते हैं 3 टू द पावर 1, 4 ऑब्वियसली 2 का स्क्वायर, 5 5 टू द पावर 1, 6 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर के फॉर्म में, दोनों की पावर क्या है बेटा? 1। 7 को हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे? 7 टू द पावर 1। 8 को कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे? 2 टू द पावर 3। इस तरह से 8 को लिख सकते हैं। देन अगर हम बात करें 9 को, 9 को हम कैसे लिखेंगे? 9 को लिख सकते हैं हम 3 टू द पावर 2, और 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5, और दोनों के ऊपर पावर क्या रहेगी? दोनों के ऊपर पावर 1 रहेगी। अब हमारा क्या डिस्कशन हुआ था कि हमको एलसीएम निकालना है। ओके, वो नंबर ढूंढने के लिए एलसीएम चाहिए, 1 से लेकर 10 तक का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम का जो कंसेप्ट है बच्चों, एलसीएम का कंसेप्ट क्या है हमारा? ऑल द फैक्टर्स, ऑल द फैक्टर्स और पावर कैसी होनी चाहिए? ऑल द फैक्टर्स और पावर होना चाहिए हाईएस्ट, हाईएस्ट पावर, ऑल द फैक्टर्स हाईएस्ट पावर। तो चलिए फटाफट सारे फैक्टर ले लेते हैं 1 से लेकर 10 तक। देखें कितने यहाँ पर फैक्टर है, कितने प्राइम फैक्टर है। तो हम लेना चालू करते हैं यहाँ पे 1 2 3 5 7। ओके, 3 2 1 5 रिपीट हो रहा है, तो ले लेते हैं सारे फैक्टर 1 2 3 5 एंड 7 ले लिए हैं। यहाँ पे सारे प्राइम फैक्टर हमने ले लिए हैं। अब हमको पावर कैसा लेना है? पावर यहाँ पे कहा गया है कि हाईएस्ट पावर चाहिए हमें। तो देखते हैं हाईएस्ट पावर, 1 की पावर 1, 1 तो अकेला है। 2 की हाईएस्ट पावर देखें हमें क्या मिल रही है यहाँ के? 2 की पावर 3 मिल रही है। 3 की हाईएस्ट पावर देखें क्या मिल रही है बच्चों यहाँ पे? तो 3 की पावर 2 यहाँ पे हमें दिख रही है। 5 की हाईएस्ट पावर देखिए बच्चों क्या दिख रही है हमें? 5 की पावर यहाँ पे 1 दिख रही है। 7 की हाईएस्ट पावर देखिए, 7 की पावर 1 दिख रही है। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 क्यूब 8, 3 स्क्वायर 9 इंटू 7 इंटू 5 35, सो इट इज़ 72 इंटू 35। ओके, 72 इंटू 35 अगर हम करें, इसका प्रोडक्ट करें, तो हमारे पास अगर हम देखें ऑप्शन, सो वी हैव हियर 72 इंटू 35 इक्वल्स टू 2520। ये हमारा आंसर है एंड ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर, 2520। सो 2520 एक ऐसा नंबर है जो 1 से लेकर 10 तक के सारे नंबर से डिविजिबल होता है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p इक्वल्स टू 18a स्क्वायर b टू द पावर 4, q इक्वल्स टू 20a क्यूब b स्क्वायर। लिख लेते हैं p इक्वल्स टू 18a स्क्वायर b टू द पावर 4 एंड q इक्वल्स टू 20a क्यूब b स्क्वायर, वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर। ये कहा गया है बेटा, a और b क्या है? प्राइम नंबर है, पहले कह दिया गया है। देन एलसीएम ऑफ p एंड q का यहाँ पे एलसीएम निकालना है हमें। एक बात आपने गौर करी कि ये जो क्वेश्चन है आप देखें 2024 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलसीएम निकालना है, अरे हमारा सेम कंसेप्ट लगाते हैं हम लास्ट क्वेश्चन का। क्या कंसेप्ट था? ऑल द फैक्टर्स हाईएस्ट पावर। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं a और b तो प्राइम है, 18 और 20 को और फर्दर फैक्टराइज कर लेते हैं। 18 को हम कैसे लिख सकते हैं? तो 18 को हम कैसे लिख सकते हैं? 6 इंटू 3 लिख सकते हैं, या फिर प्राइम फैक्टर की फॉर्म में अगर बात करें तो प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं हमें 2 इंटू 3, और पावर कैसे? 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, तो ये 9 2 ज़ा 18। ओके, 18 को हमने लिख दिया प्राइम फैक्टर के फॉर्म में। 20 को कैसे लिख सकते हैं? 4 इंटू 5 प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखें, 4 को 2 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 1, ये हो गया हमारा 20।
यहाँ पे बचा हुआ जो प्राइम नंबर है हमारे पास ए एंड बी आर प्राइम नंबर्स, तो ए टू द पावर 2 एंड बी टू द पावर 4। तो बच्चा हमने ये भी लिख दिया ए की पावर 2 बी टू द पावर 4, यहाँ पे भी लिख देते हैं ए टू द पावर 3 एंड बी टू द पावर 2। ओके, परफेक्ट स्टेज इज सेट। अब हमें क्या करना है, ऑल द फैक्टर, एलसीएम क्या बोलता है, ऑल द फैक्टर, और पावर कैसी होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर होनी चाहिए, हाईएस्ट। तो यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेते हैं, ऑल द फैक्टर। देखे 2 है, 3 है, 5 है, ए है, बी है, 2 है, 3 है, 5 है, ए है और बी है, सारे प्राइम फैक्टर ले लिए। यहाँ पे पावर हाईएस्ट देखे, बड़ी बड़ी पावर 2 की बड़ी पावर दिख रही है हमें 2, 3 की बड़ी पावर दिख रही है हाईएस्ट हमें 2, 5 टू द पावर 1, ए की पावर देखे 2 एंड 3 में ऑब्वियसली 3 एंड 4 एंड 2 में 4। सो दिस इज आवर एलसीएम। अगर हम देखें ऑप्शन से एक बार इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते बेटा, यहाँ पे क्या आ रहा है 4 इंटू 9 इंटू 5 इंटू ए क्यूब इंटू बी टू द पावर 4, और फर्दर अगर मल्टीप्लाई करें इसे तो ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू 45 इंटू ए टू द पावर 3 इंटू बी टू द पावर 4 एंड फाइनल आंसर 45 इंटू 4 180 a to the power 3 b to the power 4 and we have got our answer 180 a to the power 3 and b to the power 4। तो आप देखिए बहुत इजी एंड सिंपल क्वेश्चन है जो पिछले साल 2024 में पूछा भी गया था। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया है, क्रिस्टल क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर्स 5 एंड 8। एक ऐसा नंबर चाहिए जो डिवाइड करता है 70 एंड 125 बट डिवाइड कंप्लीटली नहीं कर रहा है। रिमाइंडर क्या बचता है डिवाइड करने के बाद, 5 और 8 रिमाइंडर बच रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, जो रिस्पेक्टिव नंबर है उनसे रिमाइंडर माइनस कर लेते हैं। जैसे 70 के रिस्पेक्ट में आपको दिख रहा है यहाँ पर रिमाइंडर इज़ 5 एंड 125 के रिस्पेक्ट में बात हो रही है रिमाइंडर इज़ 8। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे दैट 70 में से हम 5 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। So finally we are getting number 65 here and 125 में से हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 8, तो यहाँ हमें जो नंबर मिल रहा है वो नंबर मिल रहा है 117। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हमें 65 117 नंबर मिल गया। अब हम इस दोनों नंबर का एचसीएफ निकाल लेते हैं, तो वही हमारा फाइनल आंसर रहेगा कि 65 और 117 का जो एचसीएफ रहेगा वो हमें फाइनल आंसर देगा, क्योंकि जब उस नंबर से जब 65 और 117 को डिवाइड करेंगे तब तो रिमाइंडर 0 आएगा, है ना। बट उनमें 5 और 8 रिमाइंडर आने की पॉसिबिलिटी क्या है, जब इसमें 65 में 5 बढ़ा देंगे और 117 में 8 बढ़ा देंगे। ओके, तो इसलिए रिक्वायर्ड आंसर हमें क्या मिल रहा है बच्चों, एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117, दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। तो चलिए 65 एंड 117 का एचसीएफ निकालते हैं। उसके लिए क्या करना है हमें, प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, स्टार्ट करें यहाँ पे 65 का अगर हम देखें प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ओके, 5 से 5 1 एंड 3 एंड 13 1 ज़ा 13। ओके, सो 5 इंटू 13, 65 की अगर बात करें यहाँ पे तो 65 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 13 और दोनों की पावर 1 है, 5 इंटू 13 दोनों की पावर 1 है। 117 को देगा, 117 क्या 3 से जा रहा है, 173 से जा रहा है। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, नंबर जो है इनके डिजिट को ऐड करो, 7 + 1 + 1 तो ये 9 हो गया, तो मल्टीपल होना चाहिए 3 का, तो बिल्कुल 9 तो मल्टीपल है 3 का, 3 से जाएगा ये। 3 3 ज़ा 9 27, 3 9 ज़ा 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा एंड 13 1 ज़ा। ओके, तो 117 भी फैक्टराइज हो गया बच्चों। यहाँ पे 117 को कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 13 एंड 3 की पावर 2, 13 टू द पावर 1। फाइनली एचसीएफ क्या होगा, दोनों का एचसीएफ अगर हम देखें क्या होता है, तो एलसीएम के बारे में तो हमने चर्चा कर ली थी, एचसीएफ के बारे में भी मैं लिख देता हूँ। एचसीएफ क्या होता है, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर लेते हैं, कॉमन फैक्टर। पावर कैसी होनी चाहिए, लीस्ट पावर, पावर होना चाहिए छोटी, लीस्ट पावर, ये हमारा एचसीएफ है, कॉमन फैक्टर लीस्ट पावर। और एलसीएम क्या था, ऑल द फैक्टर हाईएस्ट पावर। सिंपल है, यहाँ देखिए 5 और 13 है एंड 3 एंड 13 है। कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सा दिख रहा है हमको, 13 दोनों में है, तो हमारा
HCF क्या रहेगा, कॉमन फैक्टर तो पहले 13 ले लिया, पावर क्या होना चाहिए, लीस्ट होना चाहिए बच्चों, तो यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, दोनों चलेगी, पावर 1 सेव है, तो 13 टू दी पावर 1, सो आवर फाइनल आंसर विल बी 13। हमारा जो फाइनल आंसर है वो 13 है, एंड ऑप्शन ए, हमारा ऑप्शन ए 13 इज करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिए आप नोट कर लीजिए, आपको ऐसा लग रहा है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, इफ HCF ऑफ 65 and 117 is expressible in the form 65m minus 117, ये नंबर तो वही है, पिछले क्वेश्चन में हमने ये तो नंबर देखे थे 65 and 117, और इन्हीं के HCF की बात हुई थी, और इसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं इन दिस फॉर्म, दिस टाइम 65m माइनस 117 के फॉर्म में हम इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m, हमको बोला है कि m की वैल्यू निकालना है। चलिए तो पहले हम एक काम करते, HCF ऑफ 65 and 117 निकाल लेते हैं। और क्या निकालना है, लास्ट क्वेश्चन में तो हमने निकाला है, हमको याद है, तो दोनों का HCF कितना आएगा, 13 आएगा। ओके, अब HCF को कैसे रिप्रेजेंट करा है, 65m माइनस 117 के फॉर्म में, तो 13 HCF है, और उसी को रिप्रेजेंट करा है इन द फॉर्म ऑफ 65m माइनस 117। तो इसको फर्दर सॉल्व करें, 117 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस 13 करा हमने, ये हो गया 130 इज इक्वल्स टू 65m, और यहाँ से 130 अपॉन 65, तो यहाँ से हमें m की वैल्यू मिलती है 2। सो m इक्वल्स टू 2, ऑप्शन नंबर बी लगा दिया, m इक्वल्स टू 2 इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, m की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई। ओके, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अगर देखें, द LCM ऑफ टू नंबर्स इज 2400, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर HCF। अच्छा, दो नंबर का LCM दिया है 2400, और नंबर अभी हमारे पास डिफाइन नहीं है कौन सा नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर HCF। ये कहा गया है कि इन ऑप्शन में से देखना है कि कौन सा HCF नहीं हो सकता है, कौन सा HCF नहीं हो सकता है। तो क्या करें, काम करते हैं, हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, उससे समझाने की कोशिश करते हैं आपको। दो नंबर मैं ले रहा हूँ, कंसिडर कर रहा हूँ, एक नंबर हमने कंसिडर करा 3 और एक नंबर कंसिडर करा 6। ओके, अब मैं सिंपल बात करता हूँ कि इन दोनों का HCF क्या होगा, 3 and 6 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो HCF दोनों का 3 रहेगा, और दोनों का LCM क्या होगा, 3 and 6 का, दोनों का LCM 6 रहेगा। अब यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन क्या, रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM यहाँ पे हम निकाल रहे हैं, ये आपके ऑब्जर्वेशन है, दैट क्या रिलेशन बनता है HCF LCM में। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि ऐसा बोल सकते हैं कि देखो 6 है, 3 है, 3 की टेबल में 6 आता है। ओके, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे दैट LCM इज मल्टीपल ऑफ HCF। आप खुद देखें, बोल सकते हैं कि नहीं, 6 इज मल्टीपल ऑफ 3 है, बिल्कुल है, 6 इज मल्टीपल ऑफ 3, तो LCM इज मल्टीपल ऑफ HCF। यहाँ से कंक्लूजन हमने ड्रॉ करा। ओके, अब देखें, ये कंक्लूजन से ऑप्शन से हम चेक कर सकते हैं। ओके, कि यहाँ पर ये जो ABCD चारों ऑप्शन है, इनमें से कौन सा नंबर का मल्टीपल 2400 है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा नंबर का मल्टीपल 2400 है। देखें, तो चेक करने के लिए हम एक काम करते हैं, सिंपल डिवाइड करना है, तो ऑप्शन नंबर है 2400 को डिवाइड कर लिया 300, कंप्लीटली डिविजिबल है। क्या दिख रहा है हमको, रिमाइंडर आएगा, कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 0। रिमाइंडर इज इंपॉर्टेंट हियर, है ना, बिल्कुल सही बात है कि रिमाइंडर आएगा 0, तो रिमाइंडर आ गया 0, मतलब कंप्लीटली डिविजिबल है। तो 300 कैन बी पॉसिबल HCF, हो सकता है। ऑप्शन बी को अगर चेक करूँ, 2400 को डिवाइड करते हैं 400 से, देखिए कितना आ रहा है, इस केस में भी रिमाइंडर 0 आएगा, बिल्कुल कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। ओके, इस केस में भी रिमाइंडर 0 आ गया। 400 कैन ऑल्सो बी पॉसिबल HCF। ऑप्शन सी को देखे, चेक करें, यहाँ पे 2400 को हम डिवाइड करते हैं 500 से, तो इस केस में आप देखेंगे कि ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो रहा है, यहाँ पर रिमाइंडर विल नॉट बी इक्वल्स टू 0,
तो दैट मीन्स कभी भी 500 पॉसिबल सिनारियो नहीं रहेगा, 500 कैन नॉट बी HCF। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 500। ओके, क्योंकि कंसेप्ट हमारा क्या है, LCM इज मल्टीपल ऑफ HCF। ये कंसेप्ट हमने ये दो नंबर को ऑब्जर्व करते हुए सीखा यहाँ पे। ओके, तो 500 इज हमारा आंसर। और आप देखिए ये अगेन दिस इज PYQ क्वेश्चन, 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखें, अगेन वन ऑफ द PYQ 2023 का क्वेश्चन है, 2 साल पहले का एक क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ HCF टू LCM ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड लीस्ट प्राइम। तो यहाँ बात किसकी हो रही है, लीस्ट कंपोजिट नंबर की बात हो रही है और लीस्ट प्राइम नंबर। तो पहले आइडेंटिफाई कर ले कौन सा लीस्ट कंपोजिट कौन सा लीस्ट प्राइम, आइडेंटिफाई कर लेते। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं पहले लीस्ट कंपोजिट। वन के बारे में क्या कहना है आपका, क्या है वन, प्राइम है, कंपोजिट है। बच्चों वन इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो वन तो सिनारियो से बाहर हो गया है, इट्स नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। टू के बारे में क्या कहना है, टू जो है वो प्राइम नंबर है और सबसे छोटा प्राइम है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले लीस्ट प्राइम नंबर यहाँ लिख देते हैं। लीस्ट प्राइम हमें मिल गया है, तो लीस्ट प्राइम हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमारा नंबर 2 है। 2 के बाद 3, 3 क्या है, 3 अगेन इज अ प्राइम नंबर। 3 के बाद 4, 4 इज कंपोजिट नंबर। तो लीस्ट कंपोजिट में क्या आ गया बेटा, 4 आ गया। अब क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन डिमांड कर रहा है द रेशियो ऑफ HCF टू LCM ऑफ दीज टू नंबर 4 and 2। तो क्वेश्चन इज डिमांडिंग रेशियो ऑफ HCF ऑफ 4 and 2 एंड LCM ऑफ 4 and 2। ये हमको क्वेश्चन डिमांड कर रहा है। सिंपल है, HCF ले ले, 4 and 2 का HCF क्या, अभी ये अगेन वही बात है तो जो लास्ट क्वेश्चन में हमने बात करी थी। 4 और 2 का HCF क्या हो जाएगा, 4 and 2 का HCF हो जाएगा यहाँ पे 2। और LCM बात करें, 4 and 2 का LCM क्या रहेगा, बड़ा नंबर 4। एंड फाइनली इसको और सिंप्लीफाई करें तो हमें आंसर मिल जाएगा हमारा 1/2। हमारा फाइनल आंसर जो है 1/2। देखिए ऑप्शन से मैच हो रहा है कोई सा, 1:2। पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, 1:2 इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 साल पहले पूछा गया है। एंड पैटर्न अगर हम देखें बोर्ड एग्जाम का तो ऐसा ही है कि ऑल्टरनेट क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो देयर आर हायर चांसेस कि ये क्वेश्चन इस बार पूछा जाए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। LCM of given number x and y where y is a multiple of x is given by। ये भी कुछ वैसे ही कंसेप्ट दिख रहा है, हमें कहा गया y is a multiple of x, तो y और x में से दोनों का LCM क्या रहेगा। तो एक काम करते हैं, हम हमारा पुराना स्टेटमेंट देखें, LCM इज मल्टीपल ऑफ, LCM इज मल्टीपल ऑफ HCF। ये हमारा स्टेटमेंट था, ये हमने देखा था कि LCM इज मल्टीपल ऑफ HCF। और यहाँ क्या दिया है बच्चों इस क्वेश्चन में, y इज मल्टीपल ऑफ x। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं, सेम फॉर्मेशन में लिख देते हैं, y इज मल्टीपल ऑफ x, लिख दिया y इज मल्टीपल ऑफ x। अब हमको बोला है कि LCM ऑफ गिवन नंबर क्या रहेगा, x एंड y। तो y इज मल्टीपल ऑफ x अगर हमें कहा गया है तो LCM क्या रहेगा, x LCM रहेगा कि y LCM रहेगा, ये हमको देखना है। अगर हम इससे ऑब्जर्व करें, ओके, LCM इज मल्टीपल ऑफ HCF, y इज अ मल्टीपल ऑफ x, सो दैट मीन्स LCM क्या रहेगा, LCM y रहेगा, दोनों का LCM क्या रहेगा, y रहेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल दिया था मैंने 3 and 6 का, याद है आपको, हमने कहा क्या कहा था, 6 इज मल्टीपल ऑफ 3, 6 इज मल्टीपल ऑफ 3, तो इसमें LCM 6 था, HCF 3 था, तो y इज मल्टीपल ऑफ x, तो LCM y रहेगा। और HCF क्या रहेगा, HCF x रहेगा। तो हो सकता है क्वेश्चन HCF का भी हो सकता है ना, बट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन LCM पूछा था, LCM हमारा क्या रहेगा, y। बट अगर HCF का क्वेश्चन है, HCF पूछे तो HCF हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे x रहेगा। तो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आंसर हमारा रहेगा y, एंड ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है y। ओके,
आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से इसको समझ के करना है आपको अटेम्प्ट। ओके, बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स की बात हुई है। प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज ऑलवेज क्या है, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इवन और ऑड, क्या रहेगा। तो जनरली इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हम क्या करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन अपना खुद का बना लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर ले लेते हैं, कुछ ले ले कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। तो एक काम करते हैं, एक नंबर जैसे 2 ले लिया, तो कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, तो 2 के नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 3। तो पहला सिनेरियो हमने ये लिया है कि अगर एक नंबर 2 रहेगा तो अगला नंबर 3 रहेगा। एक और सिनेरियो लगे, अगर एक नंबर 3 रहेगा तो उसके कंसेक्यूटिव नेक्स्ट नंबर 4 रहेगा। एक सिनेरियो और ले लेते, अगर एक नंबर 4 रहेगा नेचुरल नंबर, तो उसके कंसेक्यूटिव नेक्स्ट नेचुरल नंबर रहेगा 5। अब सारे सिनेरियो में गौर करें आप, ध्यान से देखें, तो सारे सिनेरियो में हमको क्या दिख रहा है कि इवन इंटू, देखो प्रोडक्ट कहाँ है, प्रोडक्ट, तो इवन इंटू ऑड, ऑड इंटू इवन, इवन इंटू ऑड। तो बेसिकली हर एक सिनारियो में, सारे केसेस में एक इवन नंबर का मल्टीप्लाई ऑड नंबर में होगा। तो हमें क्या मिल रहा है, कंक्लूजन यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है हमारा, इवन इंटू ऑड हो रहा है। अरे बच्चों इवन इंटू ऑड, कोई भी इवन नंबर और ऑड नंबर का मल्टीप्लाई होता है तो क्या मिलता है हमेशा, आंसर विल बी ऑलवेज, ऑलवेज आंसर विल बी इवन। हमेशा हमको क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। ऑप्शन देखिए कुछ ऐसा दिख रहा है हमें, बिल्कुल दिख रहा है, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इवन एंड ऑड। तो इवन नंबर मिल रहा है, ऑलवेज इवन नंबर। तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पे ऑलवेज इवन नंबर, ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो ये भी एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन था जिसको हमने एक छोटे छोटे तरीके से, हम आप देखे क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे हैं, हम छोटे छोटे एग्जांपल्स लेके, है ना। तो आप भी इस तरह से एक टेक्निक अपना सकते हैं फॉर सम पर्टिकुलर क्वेश्चंस। क्लियर है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तो बेसिकली अब देखिए आप, यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया है, एमसीक्यू के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखो क्या क्वेश्चन है, स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आप सबको पता है, हम यूज़ करते हैं। और यहाँ पे कहा गया है कि इसका स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट याद होना चाहिए आपको कि क्या कहती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, क्या कहती है यहाँ पे देखें। तो कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। कोई भी कंपोजिट नंबर लो आप, उसको हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, कर सकते हैं। एक एग्जांपल भी साथ में लेते चलते हैं ताकि डेफिनेशन आपको याद हो जाए विथ एग्जांपल। देखो एक नंबर मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 6 को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम 2 इंटू 3, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। चलो पहली लाइन का मतलब यहाँ समझ लिया, दैट कंपोजिट नंबर 6 इज एक्सप्रेस इज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ओके, एंड दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बच्चों, यूनिक। ये प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक है। इसका मतलब क्या है कि 6 अगर 2 इंटू 3 के फॉर्म में एक्सप्रेस हुआ है तो 6 के प्राइम फैक्टर 2 और 3 होंगे और कोई प्राइम फैक्टर नहीं आ सकता है। इसलिए ये प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक है। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे कहीं पे मुझे 5 लाना है तो 5 का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता है, बिकॉज दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अकर्स। लेकिन इन प्राइम फैक्टर का ऑर्डर मैटर नहीं करता है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, ऑर्डर कुछ भी चलेगा। जैसे यहाँ पे 6 को मैंने 2 इंटू 3 से यहाँ पर रिप्रेजेंट करा है, और बेटा हम इसको ऐसा भी तो कर सकते हैं, 6 को ऐसा भी लिख सकते हैं 3 इंटू 2। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, प्राइम जो फैक्टर है 2 एंड 3, उनका ऑर्डर ही तो चेंज हुआ है। 2 पहले आया है, 3 बाद में आया, 3 पहले आया है, 2 बाद में आ गया। ओके, तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, याद हो गई। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे अकर। ये प्राइम फैक्टर के ऑर्डर चेंज हो सकता है। ओके, सिंपल डेफिनेशन है, याद हो गई है। एक क्वेश्चन में भी यूज करेंगे हम, आगे देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, एक और PYQ 2023 का PYQ। 2 numbers are in the ratio 2:3 and their LCM is 180. What is the HC of these numbers?
दो नंबर है जिनका रेशियो 2:3 है। तो बेटा यहाँ पे आप देखिए, पहले तो नंबर जो है वो रेशियो में दिए 2:3, तो रेशियो में दिए और अगर हमको नंबर डिफाइन करना हो तो इनका प्रोडक्ट करना पड़ेगा हमें कोई भी एक वेरिएबल से। तो हमने बोला लेट फर्स्ट नंबर बी 2x ले लिया मैंने बच्चों, x, ओके। तो सेकंड नंबर क्या लेंगे हम, 2:3 में है, तो सेकंड नंबर हम ले लेंगे यहाँ पे 3x। तो दोनों के नंबर डिफाइन कर दिए, 2:3 तो रेशियो था, अब हमने दोनों की वैल्यू डिफाइन कर दी, 2x एंड 3x। टू नंबर्स आर इन रेशियो 2:3 एंड देयर एलसीएम इज 180। अच्छा, दोनों का एलसीएम 180 दिया है, ओके, एलसीएम इज 180। तो दोनों का एलसीएम निकाल के देखें, चलिए देखते हैं यहाँ पे। अगर मैं एलसीएम निकालूँ 2x, 3x का, दोनों का एलसीएम क्या रहेगा, 2x, 3x का एलसीएम क्या रहेगा। तो विल स्टिक टू आवर बेसिक, विल स्टिक टू आवर कंसेप्ट। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, ऑल द फैक्टर। तो कौन कौन से यहाँ पे फैक्टर है देखें, एक 2 है, एक 3 है, x है। तो 2 ले लिया, 3 ले लिया और x ले लिया, ऑल द फैक्टर। और पावर कैसी रहती है फैक्टर की, हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे तो 2 की पावर भी 1 है, 3 की पावर भी 1 है, दोनों में x की पावर भी 1 है, कुछ नई पावर मेंशन है तो पावर इज 1। तो बेसिकली दिस इज आवर एलसीएम। एलसीएम क्या हो गया, सबकी पावर 1 ही रहेगी। तो एलसीएम आ गया हमारा 6x, बेटा एलसीएम आ गया 6x, और एलसीएम तो ऑलरेडी गिवन था 180, ओके। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे एलसीएम ऑलरेडी 180 गिवन था, तो हम इसको कर देते हैं 180 इज इक्वल्स टू 6x, ओके। यहाँ से 180/6, तो आप देखिए x की वैल्यू क्या आ गई, सॉल्व करा तो 30 इक्वल्स टू x। हमारी जो x की वैल्यू है वो यहाँ पे 30 आ गई है, ओके। बट क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन इज डिमांडिंग HCF। HCF क्या रहेगा, क्वेश्चन ये डिमांड कर रहा है। हाँ, तो HCF क्या होता है, HCF अगर हम देखें, HCF अगर हम बात करें, हमारे पास एक नंबर 2x, एक नंबर 3x है, HCF क्या होगा, HCF के बारे में क्या डिस्कस करा है, कॉमन फैक्टर। 2x और 3x में कॉमन फैक्टर क्या है, दोनों के पास है x, तो दोनों का क्या है, 2x एंड 3x का कॉमन फैक्टर हो गया x, तो यही हमारा HCF होगा, 2x एंड 3x का HCF x होगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू तो ऑलरेडी हम निकाल चुके, तो दैट मीन्स बच्चों आंसर आ गया हमारे पास। HCF क्या है, HCF इज 30। यहाँ पर 2x एंड 3x का HCF डिमांड करा गया था, और HCF हमने यहाँ पे क्या देखा कि दोनों का HCF 2x और 3x में कॉमन फैक्टर तो x है, और x ऑलरेडी 30 है, तो HCF आ गया 30। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 2023 का क्वेश्चन था। देखिए आप, बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, देखिए आप बच्चों, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझने पे ज़्यादा फोकस करें, ओके। लिखने के बजाय पहले अच्छे से समझिए, फिर पॉज करके लिख सकते हैं। बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 11 पे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे बढ़े। चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। आपका NCERT का फेवरेट क्वेश्चन है, याद है। तो जैसे कि मैं बात कर रहा था, जब मैं डिस्कस कर रहा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की, आगे हम एक जगह यूज़ करेंगे, तो देखते हैं यहीं पे क्या यूज़ होगी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, लेट्स सी। तो 6 to the power n की अगर हम बात करें, क्या कहा है, कैन एंड विद डिजिट 0, डिजिट 0 से एंड होना है। अच्छा, तो देखिए जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक नंबर ले रहा हूँ मैं 20, ओके। अब 20 की अगर बात करें, हम 20 को फैक्टराइज करें, तो 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या था बच्चों, 2 स्क्वायर इंटू 5, या एक नंबर ले लिया 10, 2 इंटू 5, ओके। अब आप देखिए, अगर डिजिट 0 से एंड करना है आपको, तो आपको 2 एंड 5 ये दोनों फैक्टर होना कंपलसरी है, उस नंबर के 2 एंड 5 फैक्टर होना कंपलसरी है, तो ही वो नंबर डिजिट 0 से एंड होगा। तो एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देते हैं, टू एंड विथ द digit 0, to end with the digit 0, we required prime factor as 2 and 5 both, ये दोनों प्राइम फैक्टर चाहिए, तो ही ये दोनों मिलके कोई भी नंबर को डिजिट 0 से एंड कर सकते हैं, 2 and 5।
अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, 6 टू दी पावर n है बच्चों। तो 6 टू दी पावर n की अगर मैं बात करूँ, इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर इसके देखें हम फैक्टर, तो 2 इंटू 3 टू दी पावर n लिख सकते हैं। तो डैट मीन 6 के पास तो एक प्राइम फैक्टर 2 है और एक प्राइम फैक्टर 3 है। क्या 5 आ सकता है क्या? 5 नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि अभी हमने पढ़ा था बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, उसकी यूनिकनेस के कारण फैक्टराइजेशन इज यूनिक। अगर 2 इंटू 3 है तो यही फैक्टर्स रहेंगे, 6 के 5 नहीं आ सकता है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ arithmetic, this factorization is unique. This factorization is unique. ये factorization unique है। इसका मतलब है 6 के पास 2 और 3 ये दोनों ही प्राइम फैक्टर रहेंगे, 5 नहीं आ सकता है। तो देयरफॉर हम यहाँ पे कंक्लूड कर देते हैं कि 6 की पावर n कैन नेवर एंड विद डिजिट 0। Therefore 6 to the power n can never end with digit 0 for any natural number n, कोई भी नेचुरल नंबर n के लिए। ओके, तो एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशन था, बट हमने यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को यहाँ पे यूज़ करा है। ओके बच्चों, तो आगे बढ़े। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके 2 नंबर में, क्वेश्चन आ जाता है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे बढ़ते हैं। अगेन एनसीईआरटी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। एक्सप्लेन वाई 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 इज अ कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर होता है क्या पहले वो तो समझे। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर के कितने फैक्टर होते हैं? तो नंबर, अ नंबर which have more than 2 factor is composite। भाई ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, जैसे कोई भी एक कंपोजिट नंबर का एग्जांपल ले लेते हैं, हम ले लेते 4 का एग्जांपल। तो 4 के देखिए कितने फैक्टर पॉसिबल है। एक 1 तो सभी का फैक्टर होता है, ओके, 2 भी रहेगा एंड नंबर इटसेल्फ। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 4 इज अ कंपोजिट नंबर, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है। चलिए, तो हम समझ गए कंपोजिट नंबर क्या होता है। अब हमारे क्वेश्चन पे फिर अगर आए हम कि क्वेश्चन ने यहाँ पे क्या कहा है हमें, 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 इज अ कंपोजिट नंबर। अगर हमने इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर बता दिए तो हो गया ना कंपोजिट, क्वेश्चन खत्म हो गया। करेक्ट, अकॉर्डिंग टू योर डेफिनेशन। तो चलिए हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7, यहाँ पे 2 टर्म दिख रही है आपको, दिस इज़ 1 टर्म एंड दिस इज अनदर टर्म। दोनों के पास 7 है, 7 कॉमन ले लेते हैं। 7 कॉमन अगर हमने लिया तो यहाँ बचेगा हमारा 3 इंटू 5 और यहाँ से बचेगा प्लस 1, और ये हो जाएगा बच्चों हमारा 15 प्लस 1। सो बेसिकली 7 इंटू 16 हो गया है बच्चों, 7 इंटू 16 हो गया है। अब देखो आप, इस नंबर के एक फैक्टर तो 7 हो गया, नेक्स्ट फैक्टर 16 हो गया, और 1 तो सभी का फैक्टर होता है। भाई 1 के टेबल में तो सब आता है, 1 सभी के फैक्टर होता है। सो क्लियरली वी हैव फैक्टर एज 7, 16 एंड 1 भी हम कंसिडर कर लें, एंड 1। ओके, 1 तो सभी का रहता है। देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। ये एक हो गया कंपोजिट नंबर। और बच्चों इसके और भी फैक्टर रहेंगे। ओके, जैसे नंबर जो है 16 को ब्रेक डाउन करेंगे फर्दर, वी हैव 4, वी हैव 2, उसके और भी फैक्टर रहेंगे। बट हमको तो फैक्टर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 2 से ज़्यादा बताने, हमने 2 से ज़्यादा बता दिए। ऑलरेडी 7, 16 आ रहा था, 1 भी बता दिया, तो 3 फैक्ट मोर देन 2 हो गए, तो हमने बोल दिया कि इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। ओके, क्लियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशन। आगे बढ़े
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 13, LCM of 96 and 404 is 9696, then find their HCF। दो नंबर है, उनका LCM दिया है और HCF निकालना है। क्या करें? 96 404, एक तरीका तो हमारे पास वही है कि प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, लॉन्ग मेथड हो जाएगा वो यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हमारे पास नंबर HCF और LCM में एक रिलेशन में डिफाइंड है, तो क्यों ना वो रिलेशन यूज़ करें। इसी रिलेशन पे MCQs भी पूछे जाते हैं। तो चलो पहले वो रिलेशन मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। रिलेशन ये है दैट LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। करेक्ट। यहाँ पर दिया है LCM 9696 इंटू HCF की अगर हम बात करें देन HCF हमें निकालना है, HCF एज इट इज HCF रहने देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब ये दोनों गिवन नंबर का प्रोडक्ट, तो अभी मैं ऐसा लिख देते हैं 96 इंटू 404, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। HCF निकालें यहाँ पे। चलिए तो HCF अगर हम निकालें यहाँ पे हो जाएगा 96 इंटू 404 अपॉन 9696। करेक्ट। निकाले HCF क्या होगा? कैंसिल आउट करते हैं। तो अगर यहाँ पे हम कैंसिल करेंगे 96 से कैंसिल हो जाएगा ये 96 1 टाइम्स दैन 0 एंड 1 एंड 404 अपॉन 101 ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, तो फाइनल आंसर हमारा आएगा 4। तो HCF ऑफ 96 एंड 404 का HCF क्या रहेगा? 4 रहेगा बच्चों। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है बच्चों ये रिलेशन से MCQ में भी जनरली क्वेश्चंस आते हैं, तो आप ये रिलेशन को याद कर लीजिए। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन था। बड़े आगे चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14, प्रूव दैट रूट 3 इज इर्रेशनल। एकदम डिमांडिंग क्वेश्चन है NCERT का कि आपको इर्रेशनल बताना है नंबर को। रूट 3 इज इर्रेशनल, बताए कैसे बताते हैं? मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन पे बेस्ड है इसका। देखें इसका सॉल्यूशन। चलिए तो हम यहाँ पे सबसे पहले अज्यूम करते हैं, लेट अस अज्यूम दैट रूट 3 इज रैशनल नंबर। रूट 3 को हमने रैशनल नंबर अज्यूम कर लिया कि रूट 3 चलो हमने बोल दिया अभी कि रैशनल नंबर है। तो कोई भी रैशनल नंबर को हम कैसे लिखते हैं? रूट 3 को लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। कोई भी रैशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। और P और Q की तारीफ में हम लिख सकते हैं और लिखना ही है कि P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स। P एंड Q जो है वो को प्राइम इंटीजर्स है एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। डिनोमिनेटर जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखना, P एंड Q को हमने क्या कंसिडर करा है यहाँ पे? को प्राइम इंटीजर। अभी हमने कहा है कि ये को प्राइम है P एंड Q। चलिए अब आगे नेक्स्ट अगर देखें हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या मिलेगा? रूट 3 का स्क्वायर हमें मिलेगा 3। P बाय Q का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें मिलेगा P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, Q स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 से, तो हम इसे लिख सकते हैं 3Q स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर के फॉर्म में। ओके, ये हमने यहाँ पे ऐसा लिख दिया और इसको टैग भी कर देते बच्चों। इसको टैग कर लेते हम कि ये हमारी है इक्वेशन नंबर 1। हमने इसको टैग कर लिया। ओके, अब आप देखें यहाँ पे P स्क्वायर कब मिलता है हमें? जब 3 का मल्टीप्लाई Q स्क्वायर में हो रहा है। ओके, तो यहाँ से क्या कह सकते हैं? हम यहाँ से कह सकते हैं, बाय दिस हम कह सकते हैं कि 3 डिवाइड्स P स्क्वायर। 3 जो है इट डिवाइड्स P स्क्वायर, और अगर ये 3 P स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 3 P को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ से एक कंक्लूजन और ड्रॉ कर सकते हैं कि देयरफॉर 3 डिवाइड्स P। अगर ये P स्क्वायर को कर रहा है तो वो
p को भी डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड्स p, 3 p को भी डिवाइड करेगा। ओके, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, अगर 3 डिवाइड्स p लिखा है तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि p इक्वल्स टू 3c। ध्यान से सोचे, अगर 3 डिवाइड्स p तो इसका मतलब p इक्वल्स टू 3 इंटू सी। अब c क्या लिया है हमने, c को डिफाइन कर देंगे, c इज एन इंटीजर, c एक हमारा इंटीजर है। ओके, सो एज 3 डिवाइड्स p, p इक्वल्स टू 3c, p कैन बी रिटन एज इक्वल्स टू 3c। वापस से हम यहाँ पे वही करेंगे, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या मिल रहा है स्क्वायर करके देखे तो ये मिलेगा हमें पी स्क्वायर इक्वल्स टू 9c स्क्वायर मिला, पी स्क्वायर इक्वल्स टू 9c स्क्वायर। लेकिन पी स्क्वायर तो 3q स्क्वायर के बराबर है फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 को यूज़ करें, चलिए करते हैं। यूजिंग इक्वेशन 1, अगर मैंने इक्वेशन 1 को यूज़ करा, वी गेट, क्या मिला हमें, इक्वेशन 1 को यूज़ करके मिलेगा पी स्क्वायर कैन बी सब्सटीट्यूट बाय 3q स्क्वायर, तो पी स्क्वायर की जगह हम लग देते हैं यहाँ पे 3q स्क्वायर इक्वल्स टू 9c स्क्वायर। फर्दर इसको अगर हम सॉल्व करें, 3 9 के डिनोमिनेटर में आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा बच्चों q स्क्वायर इक्वल्स टू 3c स्क्वायर। ये तो वही हो गया जो पी स्क्वायर के साथ हुआ था, पी स्क्वायर इक्वल्स टू 3q स्क्वायर, q स्क्वायर इक्वल्स टू 3c स्क्वायर। तो यहाँ से हमने क्या डिफाइन करा था कि पी स्क्वायर हमें कब मिल रहा है, जब 3 का मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर में हो रहा है, दैट मीन्स 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर। क्यू स्क्वायर कब मिल रहा है हमें, जब 3 का मल्टीप्लाई सी स्क्वायर में हो रहा है। तो क्या बोल सकते हैं, क्या 3 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, यहाँ से बोल सकते हैं हम 3 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, बिल्कुल कह सकते हैं यहाँ से, क्योंकि क्यू स्क्वायर कब मिल रहा है, जब 3 इंटू सम वैल्यू, दैट 3 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। तो इसको यहाँ से बेटा कंक्लूड कर सकते हैं कि एज 3 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, तो 3 डिवाइड्स क्यू, क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो क्यू को भी करेगा। तो अब आप देखिए, हमने यहाँ पे पी एन क्यू को क्या बोला था कि ये तो को प्राइम है, को प्राइम है मतलब को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनका HCF क्या होता है, जिनका HCF होता है 1, ये होते हैं को प्राइम नंबर। बट यहाँ पे आप देखें 3 डिवाइड्स P एंड 3 डिवाइड्स Q, तो दैट मीन्स P एंड Q इन दोनों का HCF क्या हो गया, P एंड Q का HCF तो 3 हो गया, मतलब 3 भी एक कॉमन फैक्टर हो गया P एंड Q का। तो क्या P एंड Q को प्राइम बचे, नहीं, अब तो P एंड Q को प्राइम नहीं बचे। तो दैट मीन्स हमने जो अज्यूम करा था वो गलत है, लिख दे यहाँ पे, जो हमने अजम्पशन लिया था दैट √3 इज रैशनल, वो तो गलत हो गया, वो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। ओके, तो यहाँ लिख देते हैं, देयरफॉर P एंड Q आर नॉट co-prime, it contradicts our assumption, it contradicts our assumption जो हमने assume करा था, ओके, कि √3 क्या है, रैशनल, it contradicts our assumption and √3 is irrational नंबर, और √3 क्या बन गया, इर्रेशनल नंबर। तो आप देखिए ये कंप्लीट सॉल्यूशन है, आपको इसी तरह से एक एक स्टेप लिखना है, और ये क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत रहती है बच्चों, 3 नंबर में ये क्वेश्चन आता है। तो आप देख लिए सारी स्टेप आपको ऐसे ही लिखना है, और आप देखिए जहाँ मैं सब्सटीट्यूट भी कर रहा हूँ तो वहाँ पे हम टैगिंग दिस एज इक्वेशन 1 एंड यूजिंग इक्वेशन 1, तो ये भी हमको मेंशन करना है इन मैथमेटिक्स। हम डायरेक्ट नहीं सब्सटीट्यूट कर सकते, कहाँ से हमने उसको यूज़ करा, इक्वेशन 1 से यूज़ करा, तो वो हमने यहाँ पे मेंशन करा है बच्चों। ओके, सो वेरी डिमांडिंग क्वेश्चन, यू कैन एक्सपेक्ट ये क्वेश्चन आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। आई होप सॉल्यूशन इज क्लियर टू यू, कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। आगे बढ़े हम, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, शो दैट 5 माइनस √3 इज इर्रेशनल गिवन दैट √3 इज इर्रेशनल नंबर। हमको ये बताना है कि 5 माइनस √3 जो है वो इर्रेशनल है, और यहाँ पे इस बार √3 इर्रेशनल दिया है कि √3 एक इर्रेशनल है। ओके, चलिए
तो आई थिंक हम वैसे ही इसको सॉल्व करें, वही अज्यूम कर लेते हैं. ओके, let us assume that 5 minus root 3 is rational number. ये हमने अज्यूम कर लिया कि 5 माइनस रूट 3 क्या है, एक रैशनल नंबर है. और रैशनल नंबर को कैसे लिख सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q. तो लिखे 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल्स टू p अपॉन q. और फिर आपको पता है हम p एंड q की तारीफ में क्या लिखते हैं, वही लिख देते हैं, p एंड q आर कोप्राइम integers and q is not equals to 0. ठीक है, तो मेंशन कर दिया हमने कि p एंड q एक कोप्राइम इंटीजर है और q जो है वो 0 के बराबर यहाँ पर नहीं है. अब आगे बढ़े. अब देखिए आप यहाँ पे हमको क्या करना है, जो हमारा इर्रेशनल नंबर है, ऑलरेडी मेंशन्ड है रूट 3 इज इर्रेशनल, तो हम क्या करेंगे, उसको एक तरफ इक्वेशन के ले जाएंगे, कहीं पे भी एक तरफ, और वहाँ से दूसरी सारी टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाएंगे. तो देखिए जैसे रूट 3 जो है हम इसको RHS में शिफ्ट कर देते हैं एंड रेस्ट रिमेनिंग नंबर सबको LHS में ले आते हैं, तो यहाँ हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 माइनस p अपॉन q को LHS में शिफ्ट करा है मैंने, रूट 3 को RHS में शिफ्ट कर दिया, इज इक्वल्स टू रूट 3. ओके, इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो ये q LCM ले ले तो जाएगा मेरा 5q माइनस p इज इक्वल्स टू रूट 3. ओके, अब आप देखिए हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, p एंड q तो हमको पता है ये इंटीजर्स है. ओके, एज p एंड q आर इंटीजर्स, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एज p एंड q आर इंटीजर्स. अगर ये इंटीजर्स है तो 5q माइनस p भी इंटीजर हो जाएगा. 5q माइनस p विल बी इंटीजर. ये भी इंटीजर हो गया बच्चों, ये भी इंटीजर हो गया. ओके, 5 भी हमारा इंटीजर है, 5 भी हमारा इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है. ओके, तो एज p एंड q आर इंटीजर्स 5q माइनस p विल बी इंटीजर, और 5q माइनस p अपॉन q क्या हो जाएगा, ये एक रैशनल हो जाएगा. एंड 5q माइनस p अपॉन q विल बी रैशनल. ये रैशनल हो गया. तो आप देखिए यहाँ पे 5q माइनस p अपॉन q ये रैशनल हो गया, रूट 3 रैशनल हो गया. ये तो नाइंसाफी हो गई, LHS में रैशनल, RHS में इररेशनल. ये कौन सा कंसेप्ट है और ये इक्वल कैसे हो गए. तो इसका मतलब है हमारा अजम्पशन क्या हो गया, फिर से गलत हो गया. तो हम यहीं लिख देते, वही स्टेटमेंट मेंशन कर देते यहाँ पर कि इट contradicts the fact, that ये क्या माना था हमने, 5 माइनस रूट 3 को रैशनल, that 5 माइनस रूट 3 इज रैशनल नंबर. therefore हमारा जो अजम्पशन है बच्चों वो हो गया है गलत यहाँ पे. तो our assumption is wrong. And 5 minus root 3 is irrational number. ये हो गया हमारा irrational number. तो आपको इतनी मेहनत करना पड़ेगी, इतना लिखना पड़ेगा. अगेन दिस इज अ 3 मार्कर क्वेश्चन जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 3 मार्क में क्वेश्चन पूछा जाएगा. आइडिया आप समझ गए. कंसेप्ट यही है कि जो भी इररेशनल है, जैसे यहाँ पे रूट 3 था तो हमने क्या करा, उसको एक तरफ ले गए, कहीं पे भी, या तो LHS में या तो RHS में, कहीं भी एक तरफ ले जाओ. एंड फाइनली विल गेट दिस काइंड ऑफ इक्वेशन जहाँ पर रैशनल और इररेशनल आमने सामने हो गए, ये बराबर हो गए, और ये गलत है. ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन. क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा. बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. प्रूव दैट रूट 3 प्लस रूट 5 इज इर्रेशनल नंबर. रूट 3 प्लस रूट 5 को इर्रेशनल, भाई यहाँ तो पहले से ही 2 इर्रेशनल नंबर दिख रहे हैं हमें, रूट 3 और
√5, बट हमें √3 प्लस √5 को इर्रेशनल यहाँ पर बताना है। तो कैसे बताए √3 प्लस √5 को इर्रेशनल? सेम प्रोसेस चालू करें, अज्यूम करना वही, तो अज्यूम करें यहाँ पे कि √3 प्लस √5 इज रैशनल, करेक्ट। चलिए अज्यूम करते हैं, लेट अस अज्यूम दैट √3 plus √5 is रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर है, तो इनको कैसे लिख सकते हैं हम? तो √3 plus √5 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। उसको लिख सकते हैं हम इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। अब बच्चों आप कंसेप्ट ध्यान से समझना। हमारा कंसेप्ट क्या लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस करा था कि जो भी इर्रेशनल वैल्यूज़ को एक तरफ करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर स्क्वायरिंग करते हैं एंड देखते हैं हमें कोई सी इर्रेशनल वैल्यू मिल रही है, स्क्वायरिंग करते हैं बोथ द साइड्स। ओके, तो हमने यहाँ पे करा स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करें, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। स्क्वायरिंग करने के बाद क्या मिल रहा है देखें, अब यहाँ पे देखें तो ये तो √3 प्लस √5 इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ तो आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये तो p²/q² ही रहेगा। तो चलिए आइडेंटिटी लगा दे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी लगा देते a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a इंटू बी, तो √3 इंटू √5 क्या हो जाएगा, √15 इज इक्वल्स टू p² अपॉन q²। ओके, तो इस तरह से हमें कुछ टर्म्स मिली है। अब आप देखो यहाँ पे हमें क्या आइडेंटिफाई करना था, एक इर्रेशनल मुझे दिख रहा है √15, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, √15 को अकेला करना है हमें। √15 अभी कहाँ है, LHS में है, ठीक है, इसको अकेला कर देते हैं, बाकी सबको उठा के RHS में कर देते हैं। वही कंसेप्ट है हमारा, देख ले कि बाकी सबको उठा के हम यहाँ पे RHS में कर देते हैं, करेक्ट। चलिए स्टार्ट करें। लाइक टर्म्स भी दिख रही है यहाँ पे, 3 और 5, 3 + 5 8 हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगी, लाइक टर्म्स है। तो 8 + 2 √15 इक्वल्स टू p²/q²। 8 + 2 √15 इज इक्वल्स टू p² अपॉन q²। हाँ, तो अब हमने फिर क्या समझा था कि जो हमारा इर्रेशनल पार्ट है उसको इक्वल्स टू के एक तरफ ले जाएंगे। अब कौन सा दिख रहा है यहाँ पे इर्रेशनल पार्ट, अगर ध्यान से देखें हम तो √15 हमारा इर्रेशनल पार्ट दिख रहा है। तो एक काम करते हैं बच्चों, इर्रेशनल पार्ट √15 को हम LHS में रहने देते और बाकी सबको RHS में शिफ्ट कर देते। चलिए करें हम। तो हमारी नेक्स्ट स्टेप ये है, सबसे पहले हम शिफ्ट करते हैं 8 को RHS में। सो p² अपॉन q² -8। फर्दर इसको सिंप्लीफाई अगर करें हम तो यहाँ पे q² LCM ले लिया हमने। ओके, ये हो जाएगा हमारा p² -8q², और अब ये 2 ये दिख रहा है आपको, ये 2 ये इसको शिफ्ट कर देते हैं। तो √15 इज इक्वल्स टू p² -8q² अपॉन 2q²। ओके, सो ऑब्जेक्टिव अचीव्ड। यहाँ पे देखें आप, जो इर्रेशनल पार्ट है वो LHS में शिफ्ट कर दिया है और RHS में बाकी रैशनल पार्ट है, और वो बता भी देते हैं हम यहाँ पे एक बार। यहाँ पे हम बोलेंगे कि P and Q आर इंटीजर्स, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं P and Q आर इंटीजर्स, ये है हमारे इंटीजर्स, कॉमा देयरफॉर जो न्यूमरेटर है हमारा p² -8q², जो न्यूमरेटर है p² -8q², ये भी क्या हो गया, p² -8q² विल बी इंटीजर, ये भी हो गया हमारा इंटीजर। इसका क्या मतलब है बेटा, न्यूमरेटर में इंटीजर है, डिनोमिनेटर में भी इंटीजर है, इनको डिवाइड कर रहे हैं। देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट p² -8q² अपॉन 2q² विल बी रैशनल। RHS साइड हमने क्या बता दी, विल बी रैशनल, RHS साइड हो गई रैशनल। अब RHS रैशनल हो गई, LHS इर्रेशनल है, गलत बात हो गई फिर। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि हमारा अजम्पशन तो रॉन्ग है, फिर अजम्पशन रॉन्ग हो गया हमारे, जो हमने अज्यूम करा √3 + √5 को रैशनल, वो गलत हो गया। तो लिख देते हैं, मेंशन कर देते हैं, एक क्लोजिंग स्टेटमेंट फाइनल दे देते हैं यहाँ पे
देयरफॉर रूट 15 इज इर्रेशनल। रूट 15 इर्रेशनल है, हमको पता है रूट 15 तो इर्रेशनल है। सो इट कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट, क्या अज्यूम करा था, रूट 3 प्लस रूट 5 is rational so we can conclude that root 3 plus root 5 is irrational number. ओके तो ये है हमारा एक कंप्लीट सॉल्यूशन, 3 मार्कर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। स्पेशली ऐसे बच्चे जिन्होंने स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ऑप्ट करा है वो इसको ध्यान से देखें। ये सेम क्वेश्चन जो है आपको वेरिएबल के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। कैसे वेरिएबल के फॉर्म में, तो आप ध्यान से देखिए, मैं क्वेश्चन का टाइप यहाँ पे लिख के बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे लिखा है रूट 3 प्लस रूट 5 इज इर्रेशनल, ये प्रूफ करो। ये ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है बेटा, प्रूव रूट p प्लस रूट q, ये इर्रेशनल है, इसको बताना वेयर p एंड q आर प्राइम। तो ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों। तो आपको सेम प्रोसेस जो है, ये सेम प्रोसेस फॉलो करना है। वेरिएबल आ गया है तो डरना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, फॉलो द सेम प्रोसेस। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है। एक 3 मार्कर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। अब आ गए हम अगले सेगमेंट में जहां पे एलसीएम और एचसीएफ के हम वर्ड प्रॉब्लम्स को कवर करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहले वर्ड प्रॉब्लम से। ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर एंड देयर स्टेप मेजर्स 40, 42 एंड 45 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in complete steps? तो आपको क्या दिया है, 3 पर्सन की बात करी है और तीनों पर्सन के स्टेप के मेजरमेंट दिए हैं 40, 42 एंड 45 सेंटीमीटर। और ये कहा गया है दैट व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक, कितना मिनिमम डिस्टेंस है कि तीनों व्यक्ति को चलना पड़ेगा सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। अब आप सोचो यहाँ पे कि तीनों को कितना डिस्टेंस चलना है, हमको निकालना है। तो बड़ा वर्ड प्रॉब्लम का एक कंसेप्ट समझो, आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो भी गिवन डेटा है उससे आंसर आपका बड़ा आ रहा है, तो आप किसको टारगेट करेंगे, तो आप एलसीएम को टारगेट करेंगे अगर आपका आंसर बड़ा आ रहा है। और आपको ऐसा लगता है कि जो भी गिवन डेटा है उससे आंसर छोटा आना चाहिए, और अगर आंसर छोटा आना चाहिए तो आप किसको टारगेट करेंगे, एचसीएफ को। अब ऑब्वियसली जो मिनिमम डिस्टेंस है हमारा वो इन तीनों व्यक्ति के स्टेप के मेजरमेंट से तो ज़्यादा ही आना चाहिए। ये तो आपको क्लियर है। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या निकालेंगे हम, यहाँ पे हम निकालेंगे तीनों नंबर का एलसीएम। तो 40, 42 एंड 45 सेंटीमीटर एक लेंथ है और इनका एलसीएम निकालेंगे तो हमको वो लेंथ मिल जाएगी, मिनिमम डिस्टेंस मिल जाएगा। चलिए निकालते हैं इनका एलसीएम। तो अगर हम सॉल्यूशन चालू करें, एलसीएम निकालने के सबसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं यहाँ पे हम। ओके, 40, 20, 10, 5 एंड 1। देन 42 को फैक्टराइज करें, 21, 3 7 ज़ा 7 1 ज़ा। 45 को करें, अगेन 3 से जाएगा, 5 + 4 9, 3 से जा रहा है, 3 1 ज़ा एंड 15, 3 5 ज़ा 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। चलिए तीनों नंबर हो गए हैं फैक्टराइज। इनको लिख देते हैं प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में। तो 40 को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम देखें 40 कैन बी रिटन एज 2 क्यूब इंटू 5 टू द पावर 1। 42 को कैसे लिखा है, 2 × 3 × 7, तीनों की पावर 1, 2 × 3 × 7 और तीनों की पावर 1। 45 को कैसे लेगा, 3 स्क्वायर इंटू 5, 45, 3 स्क्वायर इंटू 5 पावर 1। बच्चों एलसीएम का बेसिक कंसेप्ट है, ऑल द फैक्टर्स
सारे फैक्टर ले लेते हैं और पावर कैसी होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर, ऑल द फैक्टर्स हाईएस्ट पावर। तो ले लें यहाँ पे LCM की अगर बात करें 2 3 5 7, देखो इतने फैक्टर अवेलेबल है 2 3 5 7, सारे फैक्टर ले लिए यहाँ पे। पावर हाईएस्ट ले लो, हाईएस्ट 2 का देखा हमने, पावर 3 है, 3 का देखा, पावर 2 है, हाईएस्ट 5 की 1 है, 7 की 1 है। तो फाइनली ये हो गया हमारा बेटा 8 इंटू 9, 7 इंटू 5 35, ये हो गया 72 इंटू 35, 72 इंटू 35। ओके, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 72 इंटू 35, ये हमने करा भी था, अगर आपको याद होगा कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर वाला जो मेरा क्वेश्चन 1 था, सेम यही 72 इंटू 35 जो है यही फिगर आया था। तो इसका फाइनल आंसर जो आ रहा है वो आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 2520 सेंटीमीटर, 2520 सेंटीमीटर। दिस इज आवर फाइनल आंसर। अब ध्यान रखना, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है तो हम एक क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पे। क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है, क्या डिमांड कर रहा है यहाँ पे, द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक। ओके, तो लिखेंगे देयरफॉर द, अब एक क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखना है आपको, देयरफॉर द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक इज 2520 सेंटीमीटर यूनिट के साथ। इस तरह से हमने इस वर्ड प्रॉब्लम को क्लोज कर दिया है। क्लियर है? चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। The length of room is 850, breadth is 625 centimeter and height is 475 centimeter. Find the length of longest step that can measure all 3 dimensions exactly. एक टेप का मेजरमेंट पूछा है हमसे जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों को एग्जैक्ट मेजर कर दे। एक टेप का मेजरमेंट पूछा है बच्चों। अब आप खुद सोच के देखो कि जो टेप होगा वो लेंथ, ब्रेथ या हाइट इनसे तो छोटा होगा, टेप तो छोटा ही होगा। मैं आपको बोल रहा हूँ एक स्केल से मेज़र करो आप, हमारी 15 सेंटीमीटर की स्केल आती है, उससे रूम को मेज़र करो। तो ऑब्वियसली स्केल जो है वो तो छोटी है, तो दैट मीन्स यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि आंसर जो है हमारा वो इन तीनों नंबर से छोटा आना चाहिए। मतलब HCF इज आवर टारगेट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। यहाँ पे क्या निकालना है हमें, HCF निकालना है। ओके, तो चलिए HCF निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम यहाँ पर। HCF निकालेंगे हम, हमें HCF निकालना है ऑफ 850, 625 एंड 475, इन तीनों का HCF निकालना है। तो हमें वो लेंथ ऑफ टेप, रिक्वायर्ड लेंथ मिल जाएगी। ओके, फटाफट फैक्टराइज करते हैं। स्टार्ट करते हैं 850 से, 5 से करें, 5 1 जा 5 3 जा 15। अब कर लेते हैं 2 से कर लेते हैं, या 17 इंटू 2 दिख रहा है हमें, 17 1 जा। चलिए 850 का काम हो गया ख़त्म। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम 625। 625 आपको डायरेक्ट भी पता होगा। ओके, चलिए अपन कर लेते हैं फिर भी। 5 1 जा 5 2 जा 5 5 जा 5 2 जा 5 5 जा 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ओके, तो 625 क्या है, 5 टू द पावर 4, मतलब 25 का स्क्वायर रहता है बेटा, तो 5 टू द पावर 4। ओके, एंड रिमेनिंग इज 475। 475 को भी कर लेते हैं यहाँ पे, 475। 5 9 जा 45, 25, 5 5 जा 5 1 जा 5 9 जा एंड 19 1। ओके, तो हो गए तीनों फैक्टराइज। अब फटाफट इनको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दे। स्टार्ट करते 850 को कैसे लिख सकते हैं। 850 को अगर हम देखें तो ये है 2 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 2 इंटू 17 टू द पावर 1। ओके, क्लियर, 850 हो गया। 625 को कैसे लिख सकते हैं, तो वो लिख सकते हैं हम 5 टू द पावर 4 एंड 475 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 टू द पावर 2 इंटू 19 टू द पावर 1। अब बच्चों क्या निकालना है, तीनों का HCF निकालना है।
HCF में क्या लगता है, HCF में हमें लगता है कॉमन फैक्टर, और कॉमन फैक्टर की पावर कैसी होनी चाहिए, कॉमन फैक्टर की पावर होना चाहिए लीस्ट, लोएस्ट पावर। तीनों में कौन सा कॉमन दिख रहा है, अगर ध्यान से अगर हम देखें यहाँ पे कि कौन सा कॉमन दिख रहा है हमें, तो हम देख पा रहे हैं कि 5 है। ओके, तो HCF की अगर बात करें, कॉमन फैक्टर की बात करें, तो कॉमन फैक्टर तो तीनों में 5 है, 5 ले लिया है। अब पावर कम लेना है 5 की, लोएस्ट लेना है, लीस्ट लेना है। तो यहाँ पे देखिए 4, 2 और 2, तो 2 इज लीस्ट, तो 5 स्क्वायर दैट इज 25 इज आवर आंसर। और यूनिट देखें हम सेंटीमीटर। ओके, तो टेप की लेंथ कितनी होनी चाहिए बच्चों, 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगेन वर्ड प्रॉब्लम है, एक क्लोजिंग स्टेटमेंट तो बनता है इसे। ओके, खत्म करने के लिए तो क्लोजिंग स्टेटमेंट दे दे। क्या रिक्वायर्ड है, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट टेप। ओके, so the length of longest tape that can measure all 3 dimension exactly is 25 सेंटीमीटर। तो ये क्लोजिंग स्टेटमेंट देके क्वेश्चन को हम खत्म कर देते हैं। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a teacher's workshop the number of teachers teaching French, Hindi, English are 48, 80, 144। टीचर की वर्कशॉप है, नंबर ऑफ टीचर दे दिया है हमें। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम आर ऑफ सेम सब्जेक्ट। तो यहाँ से क्या पूछा गया है, इस बार हमसे पूछा गया है मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। हमसे पूछा है कितने रूम लगेंगे। If in each room the same number of teacher are seated and all of them are of same subject। ठीक है, समझ गए हैं। अब हमको ये तो पता है कि 48, 80 और 144 ये तो नंबर ऑफ टीचर्स है। ये नंबर ऑफ रूम की बात करें तो ऑब्वियसली जितने टीचर हैं उनसे तो कम रूम ही लगना है ना। तो अगेन हमारा प्रोजेक्शन कहाँ जा रहा है कि यहाँ भी HCF का रोल है, इस क्वेश्चन में HCF का इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन बहुत ध्यान से समझना, अगर मैंने 48, 80 और 144 का HCF निकाला, ये क्या है, तो नंबर ऑफ टीचर है। तो नंबर ऑफ टीचर का अगर मैं HCF निकाल रहा हूँ तो मुझे नंबर ऑफ टीचर ही मिलेंगे, मुझे रूम कहाँ से मिलेंगे, ये बात को ध्यान से समझना। अगर हम नंबर ऑफ टीचर्स के HCF निकाल रहे हैं तो हमें तो नंबर ऑफ टीचर ही मिलेंगे। तो नंबर ऑफ टीचर जो हमें मिलेंगे वो क्या डेटा रहेगा, वो ये डेटा रहेगा कि नंबर ऑफ टीचर इन वन रूम, एक रूम में हम मैक्सिमम कितने टीचर लेंगे, ये डेटा रहेगा HCF ऑफ 48, 80 और 144। क्लियर है, तो चलिए हम निकालते हैं HCF ऑफ 48, 80 और 144। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 48, 80, 144 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ टीचर्स। ठीक है, और इनका HCF क्या देगा, नंबर ऑफ टीचर इन वन रूम, एक रूम में कितने टीचर रहेंगे ये बताएगा HCF। डायरेक्ट ऐसा नहीं कि HCF निकालो और वही हमारा नंबर ऑफ रूम हो गया, ये बात को ध्यान रखना। नंबर ऑफ टीचर के HCF ले रहे हैं तो नंबर ऑफ टीचर ही मिलेंगे हमें। तो चलिए फटाफट फैक्टराइज कर लेते हैं 48, 80 एंड 144 को। ओके, 48 को करें 2 24 टाइम्स, 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 80 को करें 2 4 जा 8, 2 20, 2 10 जा 2 5 जा 5 1 जा। 144 को करें, 144 हमको पता भी है किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर होता है। ओके, बट हमें प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे करना है। 2 7 जा 2 2 जा 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 8 जा 2 9 जा 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। ओके, हो गए तीनों, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए कंप्लीट। तो लिख देते हैं इन्हें इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर। यहाँ पे लिखे तो 48 को हम कैसे लिखेंगे, 48 को हम लिखेंगे 2 की पावर 4 इंटू 3, 2 की पावर 4 इंटू 3। ठीक है, 80 को कैसे लिख रहे हैं, 2 की पावर 4 इंटू 5। 80 को हम लिख रहे हैं यहाँ पे 2 की पावर 4 इंटू 5। और 144 को कैसे लिख रहे हैं बच्चों, 144 को हम कैसे लिख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर
144 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2, ओके 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। अब हमको क्या लेना है, इन तीनों का HCF लेना है। HCF की फिर बात करें तो वही कॉमन फैक्टर के पीछे दौड़ेंगे हम। कॉमन फैक्टर क्या है इनका, सबसे पहले देखिए कॉमन फैक्टर ढूंढे तो कॉमन फैक्टर सबके पास 2 है, सबके पास 2 है, 2 ले लिया। और 2 की पावर क्या होनी चाहिए, मिनिमम पावर। HCF की बात कर रहे हैं, कॉमन फैक्टर लोएस्ट पावर मिनिमम पावर। अब पावर मिनिमम ढूंढे 2 की तो 4 4 4 सभी के पास 4 है तो पावर 4। 2 की पावर 4 को फर्दर हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 को ये लिख सकते हैं 16। तो HCF आ गया 16। और 16 क्या दे रहा है, रूम नहीं दे रहा है हमें, टीचर दे रहा है, टीचर, नंबर ऑफ टीचर इन वन रूम। 16 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ टीचर इन वन रूम। एक रूम में 16 टीचर है, क्लियर है। अब देखते हैं कितने रूम लग रहे हैं हमें। तो हम एक काम करते हैं, इंडिविजुअली सब्जेक्ट वाइज भी निकाल लेते हैं, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन हमसे सब्जेक्ट वाइज भी पूछ सकता है। तो फ्रेंच के कितने हैं बेटा, 48 टीचर्स हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें कि फ्रेंच के कितने हैं, तो फ्रेंच के रूम अगर देखें, फ्रेंच, ओके। और अब हम ये बात कर रहे हैं रूम की, फ्रेंच टीचर के लिए रूम। तो फ्रेंच के टोटल कितने हैं, 48 है बच्चों, और एक रूम में 16 टीचर आ रहे हैं। तो कितने हो गए, 48/16 करा, 3 आ गया। फ्रेंच के लिए बच्चों हो गए हमारे 3 रूम। उसी तरह से हम बात करें हिंदी के लिए, कितने, हिंदी के 80 टीचर हैं। हिंदी, ये पूरा रूम का डेटा है बच्चों। हिंदी की अगर बात करें यहाँ पे हमारे पास टोटल 80 टीचर है और एक रूम में 16 है, डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5। और अगर हम फाइनल बात करें हमारा इंग्लिश, इंग्लिश में 144 है। इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं तो इंग्लिश में हमारे पास है टोटल 144 और उसको हमने 16 से डिवाइड करा तो ये जाएगा 16, 10 टाइम्स 169, ओके। तो हमारा आंसर आ जाएगा 9। तो फ्रेंच के लिए 3 रूम, हिंदी के लिए 5 रूम, इंग्लिश के लिए 9 रूम। अब हमसे क्या कहा है, हमसे कहा है टोटल रूम हमको बताना है यहाँ पे कि टोटल कितने रूम लगे हैं यहाँ पे। अगर मैं टोटल रूम यहाँ पे बताऊँ बच्चों तो यहाँ पे हम बॉक्स बना लेते हैं एक टोटल रूम। तो टोटल रूम हमें कितने लगे यहाँ पे अगर हम देखें तो वी हैव टू ऐड फ्रेंच, हिंदी एंड इंग्लिश, तीनों के रूम ऐड कर देते हैं तो जाएगा हमारा 3 + 5 + 9, दैट इज 8 + 9, 17 रूम्स। टोटल हमको लग गए हैं 17 रूम्स बच्चों, ओके। तो ये हमारा एक कंप्लीट सॉल्यूशन। अब आप देखो क्लोजिंग स्टेटमेंट इज नेसेसरी, वर्ड प्रॉब्लम है तो लिख देंगे यहाँ पे कि मिनिमम नंबर्स ऑफ रूम रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम आर ऑफ सेम सब्जेक्ट आर 17 रूम्स। एक क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख दिया यहाँ पे कि 17 रूम्स हमें लग रहे हैं, ओके बच्चों। तो ये आप ध्यान में रखना कि अगर हम नंबर ऑफ टीचर्स का HCF ले रहे हैं तो नंबर ऑफ टीचर्स ही मिलेंगे, रूम नहीं मिलेंगे, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये ध्यान रखना, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, हमारे क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन पे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अगेन अ वर्ड प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 20, ओके। देखें, विराट हैज 2 vessels containing 720 ml and 405 ml of milk respectively. Milk from this container is poured into glasses of equal capacity to their brim. Find the minimum number of glasses. यहाँ पे क्या निकालना है, मिनिमम नंबर ऑफ ग्लासेस। और अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें कि ये क्या दिया है, 720 एंड 405 ml क्या दिया है, ये तो वेसल में मिल्क की क्वांटिटी दी है, मिल्क की क्वांटिटी दी है। अब एक बात तो क्लियर है बच्चों, अगर हमको मिनिमम नंबर ऑफ ग्लास निकालना है तो भाई ग्लास जो है, ग्लास तो कम रहेंगे, 720 और 405 ml, जितना दूध है उससे तो कम ग्लास रहेंगे, मिल्क से कम ग्लासेस रहेंगे, तो कम आंसर मतलब क्या निकाले, HCF की LCM निकाले। अगर हमारा आंसर कम आ रहा है तो ऑब्वियसली हमारा प्रोजेक्शन क्या रहेगा कि हम जाएंगे HCF पे, और HCF किसका निकालेंगे, 720 और 405 का HCF निकालेंगे। अब क्या 720 405 का HCF हमें आंसर दे देगा क्या, ये तो मिल्क की क्वांटिटी, 720 एंड 405 इज क्वांटिटी ऑफ मिल्क, तो इससे तो हमको मिल्क की क्वांटिटी ही मिलना है, इससे नंबर ऑफ ग्लासेस थोड़ी मिलेंगे,
ये बात तो क्लियर हो गई। लास्ट क्वेश्चन में बताया था हमने कि अगर मैं मिल्क की क्वांटिटी का HCF ले रहा हूँ तो मुझे मिल्क की क्वांटिटी मिलना है, तो वो क्या मिलेगी, वो जो क्वांटिटी मिलेगी मुझे, वो मुझे मिलेगी कि हम एक ग्लास में कितना मिल्क पोर कर सकते हैं। वो क्वांटिटी हमें HCF हमें 720 और 405 का क्या देगा, हमें क्या देगा, हमें देगा क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन 1 ग्लास। ये तो वही हो गया जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने करा था, नंबर ऑफ टीचर इन 1 रूम, तो ये हो गया क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन 1 ग्लास। और फिर हम नंबर ऑफ ग्लास निकाल लेंगे डिवाइड करके। तो चलिए सबसे पहले तो हम HCF निकालते हैं। 720 को प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 720 करें, स्टार्ट करते हैं 2 से, 2 3 ज़ा 2 6 ज़ा 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 2 9 ज़ा 245 टाइम्स। ओके, इसको फर्दर अगर हम करें तो ये हो जाएगा। एक काम करते हैं बच्चों, इसको हम यहाँ पे करते हैं, इट इज़ टेकिंग सम स्पेस, आपको विजिबल नहीं रहेगा। ओके, तो हम एक काम करते हैं, इसको राइट हैंड साइड पे करेंगे। 720 720 2 3 6 2 6 ज़ा 360 2 1 ज़ा 180 2 9 ज़ा 90 2 45। अब 3 से जाएगा, 45 है, 3 से जाएगा, 3 1 ज़ा 3 3 5 ज़ा 15 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। तो फाइनली 720 का काम खत्म होता है। अब हम बढ़ते हैं 405 पे। 405 को करके देखें। 405, तो लेट्स स्टार्ट विद 3 से स्टार्ट करें। ओके, 5 + 4, हाँ 3 से जाएगा बिल्कुल। ओके, 3 1 ज़ा 10 3 3 ज़ा 9 15 3 5 ज़ा 15, ये भी जाएगा। 3 4 ज़ा 12 15 3 5 ज़ा 15, 45 आ गया है। 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। तो 405 और 720 का हमने फैक्टराइजेशन कंप्लीट कर लिया है। उसे प्राइम फैक्टर के फॉर्म में यहाँ पे एक्सप्रेस कर लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में। तो 720 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2 1 2 3 4 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 1। 720 को हमने इस फॉर्म में लिख दिया है, दिख रहा है आपको, क्लियरली मेंशन है यहाँ पे। फिर 405 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4 इंटू 5। 405 को हमने लिख दिया 3 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 1। भाई बात है HCF की, बात है HCF की, तो क्या लेंगे, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर लीस्ट पावर। कॉमन फैक्टर देखिए क्या है दोनों के पास, 3 3 5 5 दिख रहा है, देखो दोनों के पास दिख रहा है बच्चों यहाँ पे। तो HCF की अगर हम बात करें, कॉमन फैक्टर ले ले, दोनों से हमने 3 ले लिया, दोनों से हमने 5 ले लिया, दोनों के पास 3 और 5 है। पावर कैसी होनी चाहिए HCF पे, पावर कम होनी चाहिए, कम पावर चाहिए। 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। तो फाइनली कितना आ गया बच्चों, ये आ गया हमारा 9 इंटू 5, ये आ गया 45। अभी 45 क्या आया, ml में आएगा। 720 405 ml में है, 45 ml आ गया। तो बेटा 45 ml क्या है हमारा, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन 1 ग्लास। क्या है बच्चा, ये एक ग्लास में 45 ml मिल्क आना चाहिए। अब हम नंबर ऑफ ग्लासेस निकाल लेंगे, नंबर ऑफ ग्लासेस निकाल लेते हैं। चलिए निकालें नंबर ऑफ ग्लासेस। तो हमारे पास टोटल मिल्क कितना है, 720 और 405। इंडिविजुअल निकाल लो या दोनों को ऐड करके भी निकाल सकते हो। तो अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ ग्लासेस की, अगर हम बात करें नंबर ऑफ ग्लासेस की, तो पहले हमारे पास एक तो 720 है, इसको हम 720 ml टोटल मिल्क, एक ग्लास में कितना है 45, इसको 45 से डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ से कुछ नंबर ऑफ ग्लासेस आएंगे। और 405 ml ये भी क्वांटिटी ऑफ मिल्क है, इसे भी हम 45 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से भी हमें नंबर ऑफ ग्लासेस मिलाएंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। ओके, देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं हम इसको, कैसे कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पे। लेट्स सी 720 45, एक काम करते हैं 9 से कैंसिल कर सकते हैं। ओके, 9 5 ज़ा 45, 9 8 ज़ा 72 एंड 80/5, तो 5 1 ज़ा एंड वी हैव 35 6 ज़ा 30। तो 720 ml मिल्क को हम 16 ग्लासेस में फिल कर सकते हैं। और 405/45 को भी देख सकते हैं यहाँ पे, कैसे करें,
45 अगर 10 टाइम्स देखूँ तो 450 होता है, तो डायरेक्ट मैं 9 टाइम्स कर देता हूँ, यहाँ पे 9 टाइम्स 405 हो रहा है। तो 405 ml ऑफ मिल्क को हम 9 ग्लासेस में फिल कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ग्लासेस कितने हो गए बच्चों? 16 प्लस 9। टोटल नंबर ऑफ ग्लासेस कितने हो गए? 16 प्लस 9। तो आंसर आ गया हमारा 25 ग्लास। 25 ग्लास। ओके, तो 25 ग्लासेस हमें रिक्वायर्ड है टू फिल दिस 720 ml एंड 405 ml ऑफ मिल्क। तो वर्ड प्रॉब्लम है, एक क्लोजिंग स्टेटमेंट बनता है, यहाँ पे भी क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख देते हैं दैट मिनिमम नंबर ऑफ ग्लासेस दैट कैन बी फिल्ड। मिनिमम नंबर ऑफ ग्लासेस कितने रहेंगे? इट विल बी 25 ग्लासेस। ओके, 25 ग्लासेस। ओके बच्चों, तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था सेशन। हमने टॉप 20 क्वेश्चन देखे इस चैप्टर 1 के रियल नंबर के, और यहीं हम सेशन कंप्लीट करते हैं, रैप करते हैं। ओके, आप बने रहिए हमारे साथ डेफिनाइट सक्सेस पाठशाला चैनल पे। और इसी तरह से अभी हमारी मैथमेटिक्स की जर्नी चालू हुई है। एक लंबा हमें पीएल मिला है, लंबा लीव मिला है प्रिपेयर करने के लिए। ओके, तो हम चैप्टर वाइज चैप्टर डिस्कस करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम। ओके, बने रहिए डेफिनाइट सक्सेस पाठशाला पे। ओके, गुड बाय।